हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। जो बताएगी माँ भगवती स्वयं बताएगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी मुझसे कनेक्ट होना हो, टैरोट रीडिंग सीखना हो, वैदिक रीडिंग सीखना हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, काउंसलिंग, गाइडेंस, हीलिंग के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज भगवती आपके लिए क्या लेकर आई है। ऐसे क्या संदेश हैं जिससे आपको रूबरू होना अति आवश्यक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेरा। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी एनर्जीज आ गई। दो कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 8। रिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, देखिए हम रीडिंग करते हैं। ये जो एनर्जीज है वो बता रही है कि किसी को जो है ना, ये एनर्जीज बता रही है कि किसी को जो है सत्य से जो है घबराहट होने लगी है। ये जो है किसी ऐसी चीज़ से भाग रहा है अब, जिसकी कल्पना इसने अपनी ज़िंदगी में की नहीं थी। इसे अब बहुत ज़्यादा जो है ना इसके लाइफ में कैओस मचा हुआ है। ये जितनी भी स्ट्रैटेजी अपना रहा है उसमें अपने ही पाँव को फंसा हुआ देख रहा है। ये जो फंसा हुआ व्यक्ति है, ये बार बार इस तरफ भी इसकी नज़र जा रही है कि अब जो चीज़ें इसने की है अपने जीवन में, वो चीज़ें जब इसके पास लौट के आएगी तो वो क्या स्थिति इसकी बनाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अब भगवान से भय हो रहा है, भगवान का भय हो रहा है, कर्मा का भय हो रहा है। इनफैक्ट इसको भगवान से भय नहीं हो रहा है, इसको अपनी परिस्थितियों से भय हो रहा है। ये सोच रहा है कि जितनी मेहनत इसने दूसरों को बर्बाद करने में की है, अगर इसके ऊपर वो सारी चीज़ें पलटवार होकर आ रही है तो इसकी जो सहन शक्ति, जो अभी की बेसिक सहन शक्ति, मतलब इनिशियल फेज की सहन शक्ति इसमें जो है इसको तोड़ने का काम कर रही है। तो आगे के समय में इसका क्या होगा, इस चीज़ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा जो है अपने जीवन में परेशान है, उलझन में है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। ये भागना चाह रहा है लेकिन भागना भी जो है इसकी परिस्थितियों के खिलाफ हो गई है। बहुत मज़े किए हैं इसने, बहुत मज़े किए हैं। दूसरों को जो है ना हर समय फंसा कर रखने में, उसको बार बार उसी चीज़ में उसी तरह से, कहते हैं ना, पैटर्न बना के कि तुझे इसी तरह से परेशान करूँगा। इसको ये बात की समझ नहीं आई ना कि ये जो रिपीटेटिव टास्क होता है ना उसको मास्टर बना देता है फिर उस चीज़ का। ये गलती इसने कर गई, ये जो गलती इसने किया ना, ये इस पर्सन को मास्टर बना गया। ये इसने सोचा कि इस तरह से इसका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, इसकी इन्वॉल्वमेंट गलत जगह पे कुछ ना कर पाएगा, ये बंदा डूब मरेगा। लेकिन हुआ क्या, इसके रिपीटेशंस जो कार्य पे हुए, इसको उसका मास्टर बना दिया और इसको जो है चक्रव्यूह तोड़ना आ गया। पैटर्न्स ब्रेक किए हैं इसने, अपनी सारी क्षमताओं के साथ अपनी पावर को जो है, एनर्जीज को जो है क्लेम किया है और लगा दिया है इसने अपने कार्यों में।
और यही चीज़ें जो है जो इसने सीखी ना, अब इसके सामने इसकी जो है धज्जियाँ उड़ रही है, क्योंकि ये तो चोर किस्म का इंसान है, सोर्ड्स लिए हुए है, लेकिन सोर्ड्स चलाना किसको कहते हैं? साहस के साथ। पीठ में खंजर भोंकना तो ये जानता है, लेकिन साहसी व्यक्ति के जैसा सोर्ड चलाना किसको कहते हैं ये नहीं जानता है। तो अब जो है ये जो पर्सन है इसकी धज्जियाँ उड़ाए हुए हैं, और ये जो इसकी धज्जियाँ उड़ाए हैं इसमें इसका कर्मा जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। ये कर्मा इसको जो है एक्टिव हो गया, इसका एक्टिवेट हो चुका है इसका कर्मा, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर्सन को हर द्वंद से बाहर निकाल रही है। अब ये गलतियां नहीं कर रहा है, इसको सही डायरेक्शन मिल रहा है, सही डिसीज़न ले पा रहा है, सही इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है ना, वो उसमें भी सीखने का काम कर रहा है। कन्फ्यूज़न आ रही है, लेकिन जो इसके पास जो चॉइसेस जो बचते थे ना, मतलब कि इसके पास क्या होती थी कि इसके पास हर समय जो है ना ये परिस्थितियाँ जो बैकफायर हुई इस पर्सन के लिए राइट डिसीज़न लेकर आई, लेकिन इसके लिए क्या किया बैकफायर के बाद कि अब इसके पास कोई चॉइस ही नहीं बचा, ये हर समय गलत ही चीज़ को चुनेगा। हर समय जो है ना ये डिसीज़न लेने के लिए कैपेबल नहीं रहेगा। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा ना वो उसको कहीं से भी जो है ना सही तरीके से इसको वेरीफाई नहीं करेगा, और क्या होगा वो उसके अगेंस्ट में ही कार्य कर जाएगी। और यही चीज़ें जो है इसके साथ जो है ये बता रही है कि सोर्ड्स तो जिस तरह से इसने सोर्ड्स तो चलाना सीखा, लेकिन ये क्या था, पहले द्वंद्व की स्थिति में था, इसलिए जो है ये सोर्ड्स चला नहीं पा रहा था। ये पर्सन जो है द्वंद्व की स्थिति में था तो सोर्ड्स चला नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो है जैसे ही ये रिवर्स हुआ तो इसके पास सारी इसकी जो भ्रम की स्थिति थी वो छट गई, और इसका जो भ्रम का स्थिति टूटा इसने अपनी सारी मेहनत को सही दिशा में लगा दिया, और आज के डेट में इसके पास जो है कोई चॉइस नहीं बचा है, कोई चॉइस नहीं बचा है सिवाय कर्मा को फेस करने का। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें निकल के आ रही हैं आप सभी के लिए। चलिए आपके लिए यूनिवर्स के 1-2 मैसेजेस ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत लोग जो है आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जीज़ कोई कॉपी नहीं कर सकता है, भले उसका रहन सहन कॉपी करने का कोशिश करे, और 4 दिन करेगा, 5वां दिन वो भी नहीं कर पाएगा। भक्तों की सेवा और सत्संग किसी के लिए आ रहा है कि कोई भक्तों की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए। मैंने कहा ना, नो वन कैन स्टील योर एनर्जी, यू आर ब्लेस्ड डिवाइन चाइल्ड। कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पाएगा। आपकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ओरिजिनल है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।